दुकान के रूप में प्रयोग कर रहे, एक पेशा बना रखा है लोगों ने, और इसीलिए लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप वापिस चलो। कोई बात नहीं, वापिस चलो, आपसे कुछ नहीं हो सकेगा। राजा कहने लगा कि मैं मूर्ख नहीं हूं। वो रानी कहने लगी, मूर्खता की बात सुनो, कभी वो बन जाए। बोला क्या? बोला एक समुद्र के किनारे पे बुगला और बुगली रहते थे। वो मछलियां खा के अपना गुजारा करते थे, लेकिन उसके ऊपर नारियल के पेड़ खड़े थे किनारे पे, और कहीं से हंस और हंसनी आगे नारियल के पेड़ों पर फल लगे हुए थे। वो आए और उन्होंने नारियल के पेड़ों को देखा, उनको रोजाना नारियल तोड़ते और उनमें से उनके रस पी के और गुजारा करते। बुगला कहने लगा उससे, बुगली से, कि हम भी मांसाहार बेकार में करते हैं, दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं, और ये देखो कितने हिंसक हैं। इन पेड़ों से नारियल तोड़ के इनका दूध पीते हैं, अच्छा दूध का स्वाद भी मीठा है, और ना किसी को दुख तकलीफ देते हैं। बोला कि जिसका जो काम है, प्रकृति ने जिसकी निमित्त बनाया, वही काम उसको अच्छा लगता है, सजता है, और वही कर सकता है। आप क्या करने जा रहे हो? बोला कि नहीं, आइंदा के लिए हम भी इनके तरह से नारियल ही खाएंगे और दूध पी के गुजारा करेंगे, मच्छी नहीं खाएंगे। बोला कि ये बात ठीक नहीं है। बोला बिल्कुल ठीक होगी। अब क्या करते? वो हंस जो तोड़ के डाल देते, उनकी चोंच पूछती उतना तो उनका पानी पी लेते, बाकी बच जाता वो बुगला और बुगली पी लेते। कुछ दिन के बाद में फल जब खत्म हो गए, और रानी कहने लगी जब वो फल खत्म हो गए तो हंस और हंस ने उनको छोड़ के चल दिए। बुगला और बुगली जब सुबह उठ के आए तो देखे उन्होंने वहां कोई पड़े हुए नारियल नहीं थे, एक दो थे, उसमें थोड़ा बहुत पिया। वो भूखा मरने जब लग गए, बोले कि अब तो आज वो नहीं है, अब वो तो तोड़ेंगे नहीं। बोला चल हम चढ़ के तोड़ लेते हैं। इक्का दुक्का कोई बचा हुआ था, उसमें चोंच मारी बुगले ने जाके, और चोंच उसमें फंस के वो फटफड़ा के मर गया, चोंच नहीं निकली। बोली कहां तू देखा देखी राजा बैराग के लिए जाता है, कभी उस बुगले की तरह से तेरा राज भी छूट जाए और तेरी ये हालत हो, बेकार में अपनी जान भी खो दे, कुछ तेरे पल्ले भी ना रहे। कहने लगा रानी मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, और तेरे कहने से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो ब्रह्म नशा है उसका स्वाद, उसका आनंद जो चख लेता है, उसको संसार के नशे सब फीके लगते हैं। और ये संसार के नशे हैं, संसार में वो स्वाद नहीं है जो ब्रह्म में आनंद मिलता है। जिसने ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर लिया, उसने संसार के जो स्वाद हैं, आनंद हैं, उनसे उपरामता प्राप्त कर ली। बोला मैं वैसा मूर्ख नहीं हूं। कहने लगा सुन एक बात बताता हूं तुझे, कि कोई लड़की थी और वो गरीब घर की थी, जंगल में रहती थी, कोई ऐसी जाति थी उसने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन कोई आदमी उसको शादी करके ले गया। उसका एक भाई था, उस घर में गई, गाय भैंस थी, दूध मक्खन घी खूब खाने लगी। उसने सोचा तेरा भाई कमजोर है, और तेरे भाई को भी अगर तू यहां बुला ले तो वो भी दूध घी खा के और मोटा ताजा हो जाएगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो जाएगा। उसने अपने भाई को बुला लिया। रानी सुनती गई, राजा कहने लगा जानती हो क्या हुआ? बोला क्या हुआ? बोला कि उसको रोजाना जल्दबाजी में कि जल्दी जवान हो जाए, जल्दी मोटा ताजा हो जाए, ज्यादा मक्खन दे दिया। उसने कभी मक्खन खाया नहीं था, मक्खन हाथ में ले रखा था, गर्मी के दिन थे। वो मक्खन थोड़ा थोड़ा पिघल के जब हाथों पे से टपकने लग गया तो उसने कभी खाया तो था नहीं, वो हाथों से चाटने लगा, और हाथ को जब ऊपर किया एक चील ने देखा, चील आई, उसने झपट्टा मारा, उस मक्खन को छीन के चले गई। वो देखता रह गया। बोला मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि उस ब्रह्म आनंद को छोड़ के इस संसार के रस को उसकी तरह चाटता फिरूं। मुझे ब्रह्म आनंद का पता है। प्रेमियों कहने की बात तो ये सिर्फ इतनी थी कि जो उस ब्रह्म आनंद को चाहता है उसको संसार के नशे फीके और कड़वे लगते हैं। लेकिन हम संसार के नशों को सच्चे, अच्छे और सदा के लिए चाहते हैं कि हमें मिलते ही रहेंगे, लेकिन वो मिलने वाले नहीं हैं।
जिनकी तासीर, जिनके स्वाद देखने में अच्छे मीठे लगते हैं, आनंद देने वाले हैं, लेकिन बाद में वो इतने दुखदाई होते हैं कि पूछो ना। लेकिन थोड़ी से उस आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, इंद्रियों के आनंद के लिए, सुख के लिए हम ये भूल जाते हैं कि स्थायी सुख किस चीज में है, जो प्रभु के नाम में, उनके सिमरण में और उनके चिंतन मात्र से जो मन में शांति मिलती है। लेकिन उस शांति के लिए और उस ब्रह्मानंद की हमें कब जरूरत पड़ती है कि जब हम दुखों से घिर जाते हैं। जब दुख हमें घेर लेते हैं तब थोड़ा बहुत कहीं हम जाके सोचते हैं कि हमें ये हो वो हो, परमात्मा की भक्ति कर लें, किसी संत महात्मा के पास जाएं, किसी सत्संग में जाएं। अब क्या बताऊं, स्वार्थ से भरे पड़े हैं सब लोग। चाहे कितना भी काम कैसा भी हो, आके अपनी जरूरत की चीज को पहले रखते हैं कि मेरा रोग ठीक हो जाए, घर में सब अच्छा हो जाए और पशु में भी लाभ हो, घर में शांति हो, बच्चों में भी शांति हो, घर में लड़का हो। क्या बात है, कितने स्वार्थ से परिपूर्ण है। लेकिन इन सब चीजों की एक ही चीज है कि आदमी को जब संतोष आ जाएगा, जब इन चीजों से सभी से तृप्त हो जाएगा, क्या जिन चीजों को संग्रह करना चाहते हैं, जिनमें हम आनंद की खोज करते हैं, वो आनंद नहीं है। जिनसे वास्ता पड़ता जाता है, जो उसको एक बार भोग लेता है, उससे उस पूछ के देखो कि वो कितना दुखदाई बन जाता है बाद में। लेकिन इन बातों को कितना भी कहा जाए और कितना भी उनकी गिनती की जाए, इंसान अपने जीवन को संवारने वाला, बिगाड़ने वाला खुद होता है। लेकिन जरूरत होती है एक रहबर की, एक हमें ज्ञान देने वाले की, अच्छे शिक्षक की और जीवन सुधारक की। जब तक हमारा जीवन नहीं सुधारता है, जब तक हम बुराइयों में बचे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जब तक हमारा जीवन ही अच्छा नहीं है, तो हमारे विचार अच्छे नहीं हो सकते, और विचार अच्छे नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं हो सकती। सोच और विचार का क्या है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा करते भी हैं। परंतु यहां क्या है, यहां सिर्फ दिखावा तो करते हैं, जबान से जो कहते हैं वो करने के योग्य नहीं समझते, हम करते नहीं। जीवन का भरोसा नहीं है, आदमी को इतना भरोसा नहीं है कि आंख फड़कनी ना मिले और गल विच रहे गिरा। लख लानत है सुथरिया जिस पल की करे निभा। अरे उस पल का जब भरोसा नहीं है कि आदमी को पलक फड़कने की देर नहीं लगेगी, ग्रास मुंह का मुंह में रह जाएगा। लख लानत है, लाख बार हमें धिक्कार है प्रेमियों। हम तो युगों युगों के, पीढ़ियों तक के दावे बांधते हैं। हम चाहते हैं ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन अपनी चिंता नहीं है। हम दूसरों के लिए अपने कर्म करके अपने सिर के ऊपर भार लाद लेते हैं, दूसरे कसूरवार नहीं है। ऋषियों ने संसार को रास्ता दिखाया, महापुरुषों ने बताया, सब कुछ यही राग अलाप के इस संसार से गए कि अगर अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो उसकी एक ही दवाई है कि हरि सिमरन प्रभु की भक्ति से ही आपका जीवन संवरेगा और सुधरेगा। आदमी खुश होता है थोड़े समय के लिए, कोई चालाकी कर लेता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई ठगी कर लेता है, कोई क्या कर लेगा, किस लिए कर लेगा और कितने दिन के लिए वो कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा करना चाहते हो तो वो करने का भी तरीका है कि प्रभु की भक्ति की चोरी करो, लगन लगाओ, उसकी लगाओ, पल पल के लिए सोचो। जब कोई हमारे साथ थोड़ी कोई घटना होती है, कोई ऐसी हमें मन बहका के गलत काम करवा भी देता है, तो एकांत में बैठ के सोचो कि तूने जो ये काम किया है कि एक करने से तुझे क्या लाभ होगा, क्या तूने बुरा नहीं कर दिया है। जब तुम्हारी आत्मा की आवाज आएगी अंदर से, उस आवाज को जब पहचानना शुरू कर दोगे तो समझ लेना कि आप आध्यात्मिक हो गए हो, धार्मिक नहीं आध्यात्मिक हो गए हो। और फिर
अपने आप ही जो भ्रम का पर्दा मैंने बताया था, जो अज्ञान हमारे अंदर है, क्यों नानक साहब ने क्या कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से सतगुरु भेटिया, नानक मन प्रकाश। और जब सतगुरु हमें उस प्रभु की कृपा होती है मिल गया, तो हमें जो अंधकार था वो पर्दा हटा के हमें साफ दिखा दिया कि क्या गलत है क्या सही है, किससे हमें फायदा होगा और हमारा जीवन कैसे सुधरेगा। पिछले कर्मों के कारण जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है वो है हमारे पास अब, लेकिन इस जीवन का उद्देश्य खाना पीना जीने तक सीमित नहीं है, इस जीवन को बनाने से है। जब गुरु से नाम ले लिया, नाम लेके एक पल के लिए भी हम ना कभी ध्यान करते हैं, ना सिमरन करते हैं, ना भजन करते हैं, अवल तो पता ही नहीं है, उन बातों की जरूरत भी नहीं है। और जिनको लगन लग जाती है नाम की, वो हर काम में चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उनकी हर क्रिया में, उनके हर क्रिया में सिमरन चिंतन होगा। कोई भी बात होगी वो उसी में, क्योंकि जहां की रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त तैसी, जिसकी जो भावना होती है वो उसके अनुरूप ही सोचना शुरू कर देता है। फिर हमारी भावना अगर प्रभु के चिंतन में लगी हुई है तो कोई भी घटना होती है करेंगे। अब देखा देखी की बात थोड़ी है, अब दुनिया देखा देखी का करना, नामदेव कोई थी बात, नामदेव जी ने कुत्ते को देखा कि रोटी उठा के लेके जा रहा है, वो घी लेके पीछे चल रहा है, वो कुत्ते में राम जी समझ के कहता है कि राम जी रुको, ये रूखी रोटियां कैसे खाओगे, घी तो मेरे पास है, मैं चुपड़ देता हूं, चुपड़ के फिर लेना। लेकिन आप नकल करते हो, नकल करते हो तो तुम भी घी की वो तामणी लेके और कुत्ते के पीछे पीछे कितने चलते हो, कुत्ते को दरवाजा तक नहीं झांकने देते आप लोग। तो जब दूसरे जीव में तुम परमात्मा को अपने रूप समझने लग जाओगे, प्रकृति के हर चीज में, हर जीव में जब अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बना लोगे तो तुम प्रभु को ही पाओगे। चाहे पत्थर है, चाहे वो कोई जीव है, और चाहे कोई भी चीज है, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात जब हो जाएंगे तुम्हारा चिंतन उसी में होगा। जैसे किसी आदमी ने सवाल किया, बोला दो कितने होते, भूखा आदमी बैठा था, कहने लगा 4 रोटी। बोला कि 4 रोटियों का तो सवाल नहीं था, मैंने तो दो पूछा था, लेकिन भूखा था, उसको 4 रोटी का सिमरन था उसका। जब रोटी का जिसका सिमरन था उसने 4 रोटी का ही नाम लिया। हमें भी संसार में आए हैं, संसार की बातों का चिंतन लगा रहता है, प्रभु की नाम का तो हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। उसके लिए तो जब भी सोचते हैं हमें दूसरी संसार की चीजें ऐसा भुलावे में डालती हैं, कहती हैं कि चलो आज नहीं कल, कभी सिर का बहाना, कभी तकलीफ का बहाना, किसी जरूरी काम का बहाना लगा के उस वक्त को निकाल देते हैं। लेकिन अगर उसको सुधारना चाहते हो और मन को लाइन पे लाना चाहते हो तो तुम को थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मन को समझाना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा। बार बार उसको लानत दे दे के अपने मन में ये सोच के, या थोड़ा बल भी प्रयोग करना पड़ेगा। जब कोई चीज किसी से नहीं होती है, प्यार से समझाता है, प्यार से नहीं समझता तो बल लगाता है, उससे भी नहीं समझता तो आदमी को और ज्यादा हट करना पड़ता है। तो मन भी इसी प्रकार से हमारा सदियों से बिगड़ा हुआ है, आज का नहीं है। अगर ये प्यार से समझता है, प्यार से नहीं समझता तो बल प्रयोग करो, बल नहीं तो प्रयोग है। क्योंकि ये मन शरीर में रहता है, और शरीर में रह के जो शरीर को जिस तासीर की चीजें देते हो, मन को पौष्टिक बनाने वाली चीजें हैं। और जिन चीजों से मन बलवान बनता है उस रसद को बंद कर दिया जाए, उस खुराक को बंद कर दिया जाए, मन दुर्बल और निर्बल जब हो जाएगा तो अपने आप काबू में आएगा ये।